नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अपनी डेली की डेली क्लास प्रोवाइड हो रही है। तो जो बच्चे ज्यादातर वीडियो देख रहे हैं, डेली की डेली वीडियो देख रहे हैं, तो जो बच्चे आपके साथ में है, जो पशु पिक्चर की तैयारी कर रही है, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भी। डेली की डेली क्लास आ रही है, टाइम टू टाइम क्लास आ रही है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अपने बात करें, जिन बच्चों ने अभी तक पशु पिक्चर भर्ती के लिए टेस्ट परचेज नहीं किया है, तो वो हमारे एजुकेशन फैक्ट्री नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कितने टेस्ट? 300 टेस्ट। 300 टेस्ट देख लो दोस्तों, 300 टेस्ट मात्र 99 रुपए में। 1 रुपए का भी एक टेस्ट नहीं है। तो जल्दी से जल्दी जाइए। 51 टेस्ट तो उसमें फुली लेंथ टेस्ट है, जैसे एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे वैसे के वैसे। और 250 टेस्ट आपको टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगे। आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो ही आपका बेड़ा पार है, हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। आज का पहला क्वेश्चन अपनी बात करते हैं। राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागनियों की सचित्र व्याख्या किसमें है? तो सचित्र व्याख्या किसमें है? रागमाला में। किसमें है? रागमाला में। रागमाला किसका है? तो मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है। कोई किसका? मेवाड़ शैली का क्या है? चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? तो श्रावण प्रतिक्रमण सुक्ति चूर्णक। प्रतिक्रमण सुक्ति चूर्णक इसका क्या था? पहला ग्रंथ था, जो 1260-61 में लिखा गया। नेक्स्ट अपनी बात करें, दूसरा ग्रंथ कौन सा था? तो सुपान साचर्यम था। कौन सा था? सुपान साचर्यम था। और इस जो पेंटिंग का स्वराज, राजस्थान में पेंटिंग की शुरुआत मेवाड़ शैली से हुई है। किस शैली से हुई है? मेवाड़ शैली से हुई है। और इसका जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है? जगत सिंह सेकंड का काल। कौन सा? जगत सिंह सेकंड का काल क्या है? स्वर्ण काल कहलाता है मेवाड़ शैली का। इसने क्या है? एक चितेरों की ओवेरी। कौन सा? चितेरों की ओवेरी चित्र बनवाया था, जिसको क्या कहते हैं? तस्वीरां रो कारखानों क्या कहते हैं? किस? तस्वीरां रो कारखानों कहते हैं। ये क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीताराम, बदन सिंह, नानकराम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली की शुरुआत किसने की थी? सावंत सिंह ने। सावंत सिंह के समय में हुई थी। किसके समय में? सावंत सिंह, जिन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? नागरी दास रख लिया था। क्या रख लिया था? नागरी दास। और अपना राजपाट छोड़कर कहां पर चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम इतिहास में क्या है? बनी ठनी। क्या नाम है? बनी ठनी। इनका चित्र किसने बनाया था? तो मोर ध्वज निहाल चंद ने इनका चित्र बनाकर भी विश्व में क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। और इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? तो भारत की मोनालिसा किसने? मोनालिसा एक फ्रांस की राजकुमारी हुआ करती थी। भारत की मोनालिसा, सबने आप मोनालिसा के चित्र देख चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, इंस्टा पर सभी ने देखे हैं। एरी डिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? एरी डिक्सन ने कहा है। आपको कभी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें, प्रलबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकी भौहें, पतले अंधर पतले अधर व नुकीली ठोडी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी के लिए सिर ढके खड़ी है, यह कृति किसकी है? तो किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है। किसकी है? स्कूल पेंटिंग किशनगढ़ की है। बनी ठनी की चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो चित्रकला साहिब राम जयपुर शैली से संबंधित है। किससे? जयपुर शैली से। जो किसका दरबारी कवि था? प्रताप सिंह का दरबारी कवि था। इस साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था। क्या बनाया था? आदम कद चित्र बनाया था। आदम कद का मतलब हूबहू आदमी के जैसा क्या बनाया था? इसने चित्र बनाया था। बिल्कुल हूबहू आदमी का मतलब जैसा सेम ईश्वरी सिंह देखता था वैसा का वैसा इसने चित्र बनाया था। और जो जयपुर शैली है उनमें जो महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला के चित्र क्या है? प्रसिद्ध है। कृष्ण लीला के चित्र क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है किसका काल है माना जाता है? तो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? प्रताप सिंह का माना जाता है। किसका माना जाता है? प्रताप सिंह का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा महल आहड़ चित्र शैली के मारवाड़ चित्र शैली एवं जन जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा महल है भाई अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध? चोखा महल। कौन सा महल है? चोखा महल। जो किस शैली का है? जोधपुर या मारवाड़ शैली का है। तो मारवाड़ शैली का प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ था? मालदेव के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? मालदेव के समय में तो हुआ था। और मारवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? ढोलू मारू। किसका है? ढोला मारू। जसमा ओडन, सॉरी जसमा ओडन नहीं, ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, पंचतंत्र और उजली जेठवा इसके क्या है? प्रसिद्ध चित्र है। किसके? मारवाड़ शैली के। किसके? मारवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भितरकाई चित्र के लिए प्रसिद्ध नगर किए थे। तो किसके प्रसिद्ध किए थे? नगर में बनाए थे? तो बीकानेर में। किसमें? बीकानेर में। और बीकानेर चित्रकला शैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? राय सिंह के समय। उस्ताद मतलब ये अपने जब भी चित्र बनाते थे तो नीचे क्या लिखते थे? उस्ताद लिखते थे। क्या लिखते थे? उस्ताद। आप हिंदी की पुस्तकें जिनमें फोटोएं दी गई है उसके नीचे चित्र का नाम दिया होता था, उसमें अपने छोटी क्लासों में देखते थे भी उस्ताद ढूंढ कर दिखा, उस्ताद ढूंढ कर दिखा। तो वो ही क्या है? उस्ताद है। क्या है? उस्ताद है। और ऊंट की खाल पर क्या किया जाता है? बीकानेर शैली में चित्रांकन किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। याद रखना इतना इनके बारे में। और इसके जो शैली का स्वर्ण काल है वो किसका काल है? अनूप सिंह का काल है। किसका काल है? अनूप सिंह का काल है। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ बसाया। क्या बसाया था? अनूपगढ़ बसाया था। सरदार सिंह ने सरदार शहर बसाया था। क्या बसाया था? सरदार शहर बसाया था। याद रखना। विजय सिंह, गंगा सिंह ने अपने पुत्र विजय सिंह के ऊपर श्री विजयनगर बसाया था। किस शैली में चमकीले पीले लाल रंगों के लाल और लाख के लाल रंगों की प्रधानता देखी गई है? किस चित्र शैली में? मारवाड़ चित्र शैली में। किसमें? मारवाड़ चित्र शैली में सबसे ज्यादा गई है। और इस शैली में पीपल, पपीता तथा पक्षियों में मोर के चित्रों की प्रधानता है भी। याद रखना। पीपल, पपीता। वैसे तो आपने मारवाड़ की बात कर चुके हैं। पीपल, पपीता और मोर के पक्षी की सबसे ज्यादा प्रधानता किसमें है? तो मारवाड़ चित्र शैली में। किसमें है? मारवाड़ चित्र शैली में। पशु पक्षियों के लिए किस चित्र शैली में विशेष स्थान है? पक्षियों में सबसे ज्यादा बूंदी शैली में। किसमें? बूंदी शैली को क्या मिला है? विशेष स्थान है मिला है। किस शैली में? किसमें? बूंदी शैली में विशेष स्थान है मिला है। नेक्स्ट अपनी बात करें, बूंदी शैली की अपनी बात करें तो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? सर्जन सिंह के समय में हुआ था। किसके समय में? सर्जन सिंह के समय में हुआ था। और उमेद सिंह के काल इसको को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। इस शैली को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। और इस शैली में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया गया है? कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? हरा रंग प्रधान है। और पशु पक्षियों के चित्र किसमें मिलते हैं? तो बूंदी शैली में। याद रखना, शिकार से संबंधित या युद्ध से संबंधित कोई भी बात आ जाए तो वो कोटा शैली कर देना। आंख मीच कर कोटा शैली कर देना। आंख मीचनी नहीं है भी, याद रखना ये ध्यान से पढ़कर। किशनगढ़ शैली के विशेष में कौन सा कथन असत्य है? किशनगढ़ शैली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विषय कृष्ण लीला बिल्कुल सही है भी। मानव आकृतियां पक्षाकृत लंबी व पतली है, बिल्कुल सही है भी। रुकुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, नहीं था भाई, रुकुद्दीन इसका नहीं था। चित्रों में पृष्ठभूमि हरे रंग का आधिपत्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? याद रखना, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? चित्र सुंदरता है,
चित्र पर चित्रकार अपना नाम अंकित होना, विषय वस्तु की विविधता होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा का समावेश होना। तो याद रखना, बीकानेर के शैली को छोड़कर किसी भी शैली के चित्रकार अपने नाम के नीचे अपना अपनी चित्र के नीचे नाम नहीं लिखते थे, लेकिन बीकानेर शैली के जितने भी चित्रकार थे वो अपने नाम के नीचे क्या लिखते थे? उस्ताद लिखते थे। क्या लिखते थे? उस्ताद लिखते थे। और इसका आंसर क्या है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? तो 17वीं सदी का काल क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल कहलाता है भाई। चांद तैयब राम सिंह भाटी और उस्ता उस्ता चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो उस्ता चित्रकार किस शैली से संबंधित है? अपने बात करें तो किस शैली से संबंधित है? अजमेर से है। किससे है? अजमेर से है। और इसमें क्या है कि पुरुषों के चित्र कैसे बने हैं? तो पुरुषों के चित्र बने हैं, राठौड़ी पगड़ी पहनी हुई है उनकी, और छल्लेदार उनकी क्या है? मुंछे हैं। याद रखना, छल्लेदार क्या है? मुंछे। कुंडा मुंछियां, खड़ियां ऊंचियां। तो याद रखना, छल्लेदार मुंछे किसकी है? तो अजमेर शैली की विशेषता है। मेन अपने बात करें, नारी की बात करें, पुरुष नर या मादा की बात करें, नर की बात अपने कर रहे हैं, तो मादा की अपने बात करें, नारी की बात करें, महिला की बात करें, तीनों नाम एक ही है। तीनों के नाम पर ही सबसे ज्यादा क्या होती है? लड़ाई होती है। तो इनमें क्या है? इनके मेहंदी लगी होती है। क्या लगी होती है? मेहंदी लगी होती है। और हाथ क्या है कि मेहंदी लगी हुए हाथ होते हैं, मेहंदी लगी हाथ होते हैं, और खुले बाल होते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों में रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, इन आंखों में चश्मों का पहरा। तो उसमें खुले बाल भी होते हैं। क्या होते हैं? खुले बाल भी होते हैं। याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अजारा की ओवेरी किस चित्र शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवेरी देवगढ़ शैली का। किसका है? देवगढ़ शैली का। और देवगढ़ शैली किसकी उपशैली है? तो मेवाड़ शैली की क्या है? उपशैली है। किसकी? मेवाड़ शैली की क्या है? उपशैली है। और इसका विकास सबके समय सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था? द्वारिका दास चुड़ावत के समय में हुआ था। किसके समय में? द्वारिका दास चुड़ावत के समय में हुआ था। और कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? सबसे ज्यादा पीले रंगों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। सुपान साचर्यम क्या है? सुपान साचर्यम एक चित्रित ग्रंथ है जो मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा ग्रंथ है। कौन सा है? दूसरा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे। तो इस मौके का फायदा उठाइए, जल्दी से जाइए और 300 टेस्ट परचेज कीजिए और 1 महीने में आग लगा दीजिए। पशु परिचर लगना है तो 300 टेस्ट बहुत होते हैं भी। ठीक है, जल्दी से जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। निहालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो मोरध्वज निहालचंद बनी ठनी का चित्र बनाया था किशनगढ़ के थे। किशनगढ़ शैली के थे। निम्न में से चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से जुड़ा नहीं है। तो किस चित्रशैला नानक राम का, किसका नाम? नानक राम का चित्र बीकानेर चित्रशैली से नहीं जुड़ा है भाई। और मुस्लिम सबसे ज्यादा बीकानेर के उस्ताद लिखते थे। कौन सा चित्रकार चित्रकला मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो कौन सा था मेवाड़ चित्रकला से संबंधित? साहिबदीन। कौन था? साहिबदीन था। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला से है? सावंत सिंह, नागरीदास दोनों नाम एक ही है। गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना स्कूलों में से उनकी शैलियों से सम्मिलित नहीं है? मेवाड़ जो स्कूल है उसमें नवाधारा देवगढ़ बिल्कुल सही है, अपनी बात की है, देवगढ़ उच्च चलिए। मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर है, बिल्कुल सही है। हड़ौती में कोटा बूंदी भाडल झालावाड़ सही है। चावंड किस में नहीं है? तो चावंड जुढ़ाड़ में नहीं है। उदयपुर में दोनों ही शैलियां किस में है? मेवाड़ चित्र शैली का उदाहरण है अभी। जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला से संबंधित है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा आया है क्वेश्चन भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और अब की बार भी आएगा, याद रखना। तो याद रखना, ये किस से संबंधित है? तो अलवर शैली से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली से संबंधित है भाई।
अलवर शैली का जो शुरुआत हुई थी वो किसके समय में हुई थी? अलवर शैली की शुरुआत हुई थी प्रताप सिंह के समय में। किसके समय में? प्रताप सिंह के समय में हुई थी। और इसका प्रसिद्ध जो स्वर्ण काल है वो किसके काल में है? विनय सिंह के काल में। विनय सिंह कौन था? तो बख्तावर सिंह का पुत्र था। क्या था? बख्तावर सिंह का पुत्र था। विनय सिंह ने ही, बख्तावर सिंह की दासी थी मुसी महारानी। कौन थी? मुसी महारानी। इसकी छतरी बनवाई थी। और कौन सी खंबे, कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है। इंडियन मोनालिसा के नाम से चित्र प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली का। भारतीय मोनालिसा, इंडियन, इंडियन हूं मैं, इंडियन, इंडियन इंग्लिश नहीं आई थी, भारतीय मोनालिसा एरिडिक्सन ने कहा था। क्या इसको कहा था? एरिडिक्सन ने कहा था। मोनालिसा फ्रांस की राजकुमारी थी। मैंने आपको बताया सबने वो फोटो देख चुके हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता सबको। कलीला व दमना दो, कलीला व दमना दो मेवाड़ चित्र शैली के दो पात्र है भाई। मेवाड़ चित्र शैली का क्या है? दो पात्र है। हमने कल बात की थी, अभी बात की थी कलीला और दमना की। ठीक है। साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक के संरक्षण में प्रधान थे? तो किसके संरक्षण में प्रधान थे? साहिबदीन। तो साहिबदीन अपने बात करें जगत सिंह प्रथम, किसके? एक साहिब राम था। साहिब राम कहां पर था? ईश्वरी सिंह के समय में, प्रताप सिंह के समय में थे। और ईश्वरी सिंह का क्या बनाया था? उसने आदमकद चित्र बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें नाथू मुराद रामलाल, नाथू मुराद और रामलाल, रुकुद्दीन अली रजा मोहम्मद, ये सभी चित्रकार किस चित्रकला से संबंधित है? बीकानेर से। किससे है? बीकानेर से। बीकानेर शैली की अपनी बात कर चुके हैं। 1973 में राजस्थान चित्रकला शैली में स्मरणीय किस चित्र शैली में डाक टिकट जारी किया गया था? तो 20 पैसे का डाक टिकट 1973 में बनी ठनी पर किया गया था। कितना? 20 पैसे का डाक टिकट में। पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवैया है नाथ द्वारा रासबंदी। राग रागनी बारह मासा, ये मेवाड़ शैली के है। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ है। पिछवैया कहाँ के है? नाथ द्वारा राजसमंद किए। कहाँ के? नाथ द्वारा राजसमंद किए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्जन अहमद अली रामलाल श्री कृष्ण और साधुराम किस शैली से है? तो बूंदी शैली से है। किस शैली से है? बूंदी शैली से है। और बूंदी शैली की हमने बात की थी। सबसे ज्यादा है क्या है कि उसमें जो पशु पक्षियों के चित्र किसमें मिलते हैं? बूंदी शैली में मिलते हैं। हरे रंग को सबसे प्रयोग किया है। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली, उप शैली, राजस्थानी चित्रकला को श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो किस शैली में? हाड़ौती में। किसमें? हाड़ौती में। अलवर चित्र शैली में कौन से कलाकार थे जिन्होंने मंगल सिंह के समय हाथी दांत की फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो हाथी दांत के जो चित्र बनाए थे वो कौन थे? मूलचंद और उदय राम थे। कौन थे? मूलचंद और उदय राम थे। याद रखना। विनय सिंह और प्रताप सिंह की अपने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके भी। और जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट है दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चावंड शैली के चित्र नासरुद्दीन ने रागमाला चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? अमर सिंह प्रथम। और चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह का प्रथम का काल है। चावंड शैली की शुरुआत किन के समय में हुई थी? तो चावंड की किसकी राजधानी थी? महाराणा प्रताप की। किसकी थी? महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, तो उनियारा चित्रकला शैली किन चित्रकला शैलियों के उनियारा चित्रकला शैली किस चित्रकला शैलियों का क्या है? मिश्रण है। अपने बात करें उनियारा जो चित्रकला शैली है वो किस चित्रकला शैली का जो मिश्रण है? तो जयपुर और बूंदी। किसका है? जयपुर और बूंदी का क्या है? प्रसिद्ध है। और कवि प्रिया पर आधारित, कवि प्रिया पर आधारित 12 मासा इसका क्या प्रसिद्ध ग्रंथ है? 12 मासा इसका प्रसिद्ध चित्र है। क्या है? 12 मासा इसका प्रसिद्ध चित्र है। धीमा, मीर बख्श, धीमा, मीर बख्श और काशी,
भीम, राम, लखन, याद रखना इन पांचों के नाम। पांच पांडव थे या ये पांच थे। उनियारा चित्रशैली से संबंधित है भी, ठीक है। उनियारा चित्रशैला, उनियारा कहाँ पर है? टोंक में है। तो उनियारा है टोंक की, और जयपुर और बूंदी का मिश्रण है इसमें। वह कौन सा चित्रकार है जिसने बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो साहिबराम है। कौन है नहीं है? साहिबराम। साहिबराम ढूढ़ाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है भी, और इसने ईश्वरी सिंह का क्या बनाया था? आदमकद चित्र बनाया था। राजस्थान के भित्ति चित्रों को चित्रकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है जिसे शेखावाटी में क्या कहते हैं? तो शेखावाटी में इस चित्रकला शैली को क्या कहते हैं? पणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पणा कहते हैं, याद रखना। आला व गीला जो, उसको क्या कहते हैं? अराइस कहते हैं। क्या कहते हैं? अराइस। चित्रकार जो आदमकद चित्र व्यक्ति के लिए जाना जाता है वो किसका है? ईश्वरी सिंह का। किसका? ईश्वरी सिंह का। साहिबराम ने बनाया था जयपुर में। नेक्स्ट अपनी बात करें तो तिंजारा शैली के जो चित्रकार है वो कौन है? नंदराम और जमनाराम। नंदराम और जमना दास। दूसरा, अलवर शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? साहिबराम और मोहम्मद दास। साहिबराम और मोहम्मद दास। जयपुर चित्रकला शैली से, तो जयपुर जयपुर के हैं बलदेव और गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली। और किशनगढ़ शैली के कौन है? तो किशनगढ़ शैली के हैं मूलराज और भीखचंद। कौन है? मूलराज और भीखचंद है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है। किससे है? बूंदी से। कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो मारवाड़ की। कौन सी? मारवाड़ की, याद रखना। दुधाड़, ढोला मारू, मुम्बल दे, निहाल दे, पंचतंत्र। और अपनी बात करें जो मुमल दे, निहाल दे, पंचतंत्र, और कौन सी है अपने उजली जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर, ये किसके चित्र हैं? मारवाड़ चित्र शैली के हैं। किसके हैं? मारवाड़ चित्र शैली के। पिछवाइयां चित्रांकन कहाँ के है? तो पिछवाइयां नाथ द्वारा की है, प्रसिद्ध। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान चित्रकला चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी है? मेवाड़ चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है अभी? देवगढ़ शैली। कौन सी है? देवगढ़ शैली इसकी उपकला नहीं है, अभी उप शैली नहीं है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? तो कपड़े पर नहीं किया जाता पान्ने या पाटे। पान्ने या पाटे किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी या लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी या लोहे के बनाए जाते हैं। फड़ एक कपड़े पर बनाया जाता चित्र है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के महाराजा के मोहम्मद शाह किस महाराजा के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे? तो स्वाई जय सिंह के। किसके हुआ करते थे? स्वाई जय सिंह के। कोटा के किस शासनकाल में शिकार दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता मानी गई है? तो किसका समय है सबसे ज्यादा? उमेद सिंह प्रथम, उमेद सिंह फर्स्ट का समय क्या है? शिकार की विशेषता बनी थी। शिकार जहां पर आ जाए तो वो कोटा शैली से संबंधित हो जाएगा। पशु पक्षी जहां पर आ जाए बूंदी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट अपनी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो शेखावाटी है, हाड़ौती है, कांगड़ा नहीं है। क्या नहीं है? कांगड़ा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से प्ले स्टोर ऐप पर जाइए और 99 रुपए में 300 टेस्टों का फायदा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।